Hello everyone, I am Anuj. I am preparing for banking exam. Let's do it together. आज हम लोग आरआरबी क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग 45 मिनट्स के अंदर 80 क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। ये आपके आरआरबीज जो ग्रामीण बैंक के एग्ज़ाम होते हैं जो 2022 में अगस्त में होने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये जो लाइव मॉक टेस्ट है ये ऑलिवर्ड का लाइव मॉक टेस्ट है और उनका जो लाइव मॉक टेस्ट चलता रहता है हर वीकेंड पे शायद चलाते हैं वो लोग, तो उसका ये सॉल्यूशन है, समझ सकते हैं आप लोग। और आज वो रिलीज़ हो जाएगा, 7 बजे तक उसका सॉल्यूशन रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद ये आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने उस टेस्ट को दिया है उसके बारे में ये है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये दिख गया, यहाँ पे आपको लाइव मॉक टेस्ट दिख जाएगा, इनके ऑलिवर्ड के पेज पे देख सकते हो। क्लिक करते हैं और मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया, आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिखता रहेगा। और आप लोग चाहो तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, मेरी आवाज़ को म्यूट कर सकते हो और टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हो जिसने अगर ये नहीं लगाया है तो यहाँ पे सिलॉक्स आ गया, सिलॉक्स को पहले लगा लेते हैं। और सिलॉक्स लगाने में ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है हमको, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। रीजनिंग में हमारा जो ड्रिल यही होता है कि सबसे पहले जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, मिसलेनियस वाले क्वेश्चन होते हैं, हम लोग उसको अटेम्प्ट करते हैं जिसमें सिलॉक्स आता है, इनक्वालिटी आती है, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाता है पहले तो हम सब लोग सबसे पहले रीजनिंग में वही करेंगे और सबसे लास्ट में पजल करेंगे। और पजल के भी लास्ट में जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन रह जाते हैं जिसमें आपको वर्ड्स बनाने होते हैं या फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंट करना होता है तो उनको करेंगे हम लोग, ठीक। तो सिलॉक्स को यहाँ जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और सही तरीका यही है कि आप लोग डायग्राम एकदम सही से बनाइए और जो इसमें वर्ड्स लिखे होते हैं वो भी एकदम अच्छे से लिखिए, क्योंकि कभी बार राइम्स वाले वर्ड आ जाएंगे, जैसे सन और सन आ जाएगा, सी आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, ऐसे राइमिंग वाले वर्ड्स आ जाएंगे। तो आपको बहुत ध्यान से लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको आता सब कुछ है, ठीक है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन वही होती है सिली मिस्टेक आप लोग कर दोगे तो नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, ठीक। तो जल्दी से जल्दी हम लोग बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं आंसर भी लिख ले रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। राइट का मतलब फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है, क्रॉस का मतलब फिर थर्ड फॉलो कर रहा है, ठीक। तो आप लोग भी चेक कर सकते हो अपने यहाँ से आंसर। और जिसको अगर सिलॉक को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है या फिर उसका क्लियर नहीं है तो मैंने एक अपने लेवल के हिसाब से बेसिक से एडवांस लेवल तक वीडियो बना के चैनल पर डाल दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, आप लोग चाहो तो उसे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो सिलॉक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं और हम लोग इनक्वालिटी में आ गए। तो इनक्वालिटी अब जल्दी से कर लेते हैं। और इनक्वालिटी तो मैं स्क्रीन पे ही सॉल्व करता हूँ, चाहे इधर फ़ोन की स्क्रीन हो, चाहे वहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन या फिर सिस्टम की स्क्रीन हो। स्क्रीन को पास खींच लिया करो और उसको सॉल्व करा करो, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्हें सॉल्व कर लिया करो। आपको करना कुछ नहीं है, सीधा आप कंक्लूजन पे आया करो, स्टेटमेंट की तरफ तो देखा भी मत करा करो। एक वो डायरेक्शन पढ़ लिया करो, उसमें फॉलो करने वाली चीज़ें बोल रहा है कि अनफॉलो वाली चीज़ें बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद सीधे कंक्लूजन में आ जाया करो और कंक्लूजन से उठा के चीज़ें चेक करा करो, ठीक। ऐसे में बोल रखा है एस इज़ ग्रेटर टू जे, तो एस से आर गए, आर से यू, यू से जे, मतलब हर तरफ मतलब जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे आर से चेक करना है तो आर से यू, यू से जे, मतलब दोनों बोथ राइट हैं, ठीक। तो ऐसे समझ सकते हो आप, जल्दी जल्दी चीज़ें करना सीख लो, स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आके इसको जल्दी से कर लेते हैं। एक फैमिली ट्री आ गया, तो इसको देखो मैं जल्दी से जल्दी बना लेता हूँ। और काफ़ी आसान लेवल, ईजी लेवल का फैमिली ट्री है। इसमें ज़्यादा कुछ इसमें पॉसिबिलिटी दी नहीं है, हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है तो बन जाएगी। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट करे थे कि सर हमारे जो है मार्क्स जो हैं या फिर अटैम्प्ट जो हैं वो क्लर्क में तो 60 या फिर 65 के आसपास हो रहे हैं, लेकिन हम 70s में कैसे लेके जाएं, और पीओ में 50 to 55 तक हो रहे हैं तो उसे 60s में कैसे लेके आएँ। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग एकदम राइट डायरेक्शन में हो, जिन लोगों ने बिल्कुल जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा और पुश करना है, 5-6 मार्क्स और ज़्यादा लाने हैं ताकि आप और उस रेंज में आ सको। और उसको लाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक, अप्रोच अपनी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी आप ज़्यादा बना के करते हो या फिर पॉसिबिलिटी नहीं बनाते हो तो उसको आप सीख लो कि हाँ कितनी पॉसिबिलिटी बनानी चाहिए, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो उस चीज़ों को सीख लो। और कौन सी इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले पैटर्न समझना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन लास्ट में करने चाहिए। होता है कि आप कुछ कितना भी कोशिश कर लो, 2-3 क्वेश्चन तो छूट ही जाते हैं, तो वो 2-3 क्वेश्चन आपके वही छूटने चाहिए जो सबसे ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट कराएंगे, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन की चॉइस करना आपको आना चाहिए अच्छी तरह। पीओ के एग्जाम्स में, क्लर्क में तो आपको पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पीओ के एग्जाम से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आप छोड़ोगे। तो वो क्वेश्चन ऑफ चॉइस आप ऐसा रखो कि सबसे जो आपका लो है क्वेश्चंस
वो आप छोड़ दो, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए यहाँ पे। अभी मैं सिर्फ सर्च कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है इनक्वालिटी का। तो ऑलिवर्ड का यही सिस्टम होता है कि वो लोग क्वेश्चन को सफल कर देते हैं, ठीक है, मिक्सअप कर देते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग के मैं सारे क्वेश्चन मैंने देख चुका हूँ, अभी अटेम्प्ट करने बाकी हैं। अब हम लोग पजल स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब इस पजल पे आ गए हैं, इसमें 7 लोग बैठे हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, और सब लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं और एक सीट वैकेंट है, ठीक है। तो जल्दी से इसको बना लेते हैं। देयर आर 2 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड सी, तो ई और सी के बीच में 2 लोग। जी सीट इमीडिएट राइट ऑफ ई, जी सीट इमीडिएट राइट ऑफ सी। तो ये जो है स्टेटमेंट हो गई सॉलिड, तो इसको मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, आप देख सकते हो। एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो एफ सेकंड लेफ्ट में आ जाएगा जी के, और ई और सी के बीच में 2 लोग थे, तो मैंने 2 लोगों की अलग अलग पॉसिबिलिटी बना दी है। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं एक्स्ट्रा करता हूँ कि साथ ही साथ पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ, ताकि अगर कुछ मिस्टेक हो तो मुझे पता चल जाए कि हाँ ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है, वो वाली सही है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करके करा करो, नोट्स तो बनाते रहा करो, और लेकिन जैसी पॉसिबिलिटी आए तो दोनों चीज़ें साथ में लिख लिया करो, ठीक। तो अभी मैं पॉसिबिलिटी बना के कर रहा हूँ यहाँ पे, डी और बी को साथ में बैठना है, और वो ई के आसपास नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो एक सीट वैकेंट है, आप ध्यान रखना इस चीज़ का। अब काफ़ी बच्चों ने कहा है मुझे कि यार ये जो पजल है वो गलत हो सकती है, क्योंकि इसमें दोनों पॉसिबिलिटी में राइट आंसर जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ए और बी के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही ए और सी और बी के बीच में बैठे हैं। तो ये चीज़ जो है वो दोनों पॉसिबिलिटी में आ रही है, लेकिन देखते हैं। अभी मैंने इस पॉसिबिलिटी को लेकर क्वेश्चन टिक करें और उसके हिसाब से हम लोग आंसर देखेंगे। जब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, आ भी चुका होगा, जब तक ये वीडियो रिलीज होगी तब तक सॉल्यूशन आ चुका होगा, तो उसमें देख के मैं नोटिफाई कर दूंगा आपको कि क्या गलती थी, ठीक है, कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपने पजल तो बना ली है, ठीक है। तो पजल बनाने का सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि हम लोग जो ऑप्शंस होते हैं उनको सिर्फ एक बार चेक करते हैं, ठीक। मैं ये कहता हूँ कि ऑप्शंस अगर फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू है तो ये नहीं आप ट्रू करके आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा टाइम और जाएगा, 5 सेकंड और जाएंगे, सारे ऑप्शन एक बार चेक कर लिया करो। होता यह है कि अगर आपसे आपका एक से ज़्यादा 2 सही हो रहे होंगे और उसमें नन ऑफ दिस नहीं होगा, तो आपकी पजल कहीं ना कहीं गलत बनी होगी, ठीक। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए ऑप्शंस बहुत काम आते हैं, ठीक है। और जिसमें होता नहीं है कि 5 आउट ऑफ 4 आर सिमिलर, एक आपको मतलब फाइंड आउट करना होता है कौन सा सिमिलर नहीं है, वो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर बड़ा ध्यान दिया करो, इससे एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अभी मैं चेक कर रहा था उसमें कि पजल कहीं ना कहीं गलत, कहीं गलत ना बन गई हो, बस वही चेक कर रहा था। इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, ऑड डिजिट में +1 करना है, इवन डिजिट डिवाइड बाय 2। तो डिजिट आप लिख लो, सबसे पहले इवन वाला है उनको डिवाइड बाय 2 कर दो, बहुत आसान रहेगा आपके लिए। इवन को डिवाइड बाय 2 करना सबको आता ही है। ऑड में +1 कर दो, और फिर बताना है कि कौन से डिजिट हैं वो 2 बार मतलब ट्वाइस शो कर रहे हैं। अब इसमें देख सकते हो 4 और 2 राइट आंसर है, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं 4 और 2, सिर्फ 2 ही है। लेकिन ऑप्शन में ये भी नहीं है ना कि 4 और 2, इधर 4 और 2, ये भी नहीं है। तो हमको 2 पे क्लिक करना ही होगा, क्योंकि एक तो है उसमें ना, तो जो चीज़ है वो तो हमें क्लिक करनी होगी। आप ये नहीं कह सकते नन ऑफ दिस नहीं कह सकते, क्योंकि नन ऑफ दिस में तो फिर 2 नहीं आएगा, लेकिन 2 तो आ रहा है ना एक्चुअल में, ठीक है। समझ सकते हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें क्या बोल रखा है, मंथ एंड डेज वाली पजल है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद डेज दे रखे हैं 14 और 19। तो आप जैसी मंथ वाली पजल आए तो उसमें सबसे पहले उसके मंथ एंड के जो डेट्स होते हैं वो लिख लिया करो, क्योंकि काफ़ी काम आते हैं। इवन ऑड्स ये लोग काफ़ी बोलते रहते हैं। अब यहाँ पे एन के लिए बोल रखा है, एन जो है वो ऑड नंबर डेज में बॉर्न हो रहा है, या फिर जो भी इसमें बोल रखा है बॉर्न हो रहा है, और 30 वाले डेज में बॉर्न हुआ है। तो एन की 2 पॉसिबिलिटी बन जाती हैं। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक एक करके चेक नहीं करूँगा, और नोट्स तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, अभी तक नोट्स मैंने एक भी नहीं लिखा है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म हो रही है वो अब यहाँ पे क्या हो गया, जी और ए के बीच में एक लोग बैठा है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में जी और ए के बीच में मतलब 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, तो उसको मैंने लिख लिया है यहाँ पे नीचे, ठीक है। और सेकंड पॉसिबिलिटी में तो जी और ए के बीच में एक लोग बैठ सकता है, इसलिए मैंने वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक। सी जो है वो आर के एकदम पहले पैदा हुआ है, लेकिन अलग अलग मंथ में, तो सी और आर ऐसे करके आएगा। तो आपको जितना मतलब स्ट्रक्चर से आप वो हो जाओगे,
फैमिलियर हो जाओगे उतना आपके लिए आसान होगा। स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से तो। ठीक, एल और क्यू को सेम मंथ में बैठाना है, लेकिन मार्च में नहीं बैठेगा ना जुलाई में बैठेगा, तो एल और क्यू के बीच, एल और क्यू के लिए एक ही जगह बच गई है और एल पहले पैदा हुआ है। ठीक है, तो हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी के हिसाब से हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी जो है वो सही बनी है, फर्स्ट वाली गलत हो गई है। ठीक, अब इसके हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। तो अगर आपको ये पजल का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता या फिर कौन सी पजल में कैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कैसे बनाता हूँ, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है टाइप्स ऑफ पजल नाम से। ठीक, अगर कोई न्यू है, ठीक है, क्योंकि उसको अभी आदत नहीं हुई होगी कि कौन से टाइप की पजल बनानी चाहिए, तो मैंने उसमें पूरा अच्छी तरह बता रखा है कि हर एक टाइप की पजल बता रखी है मैक्सिमम, कि किस पजल को किस हिसाब से आपको अरेंज करना है। जैसे सर्किल है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मंथ बेसिस वाली होती है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वीक वाली, डेज वाली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल वाली, जितनी है उसमें मैंने सब बता रखा है मैक्सिमम, सब तो सबका सारा कवर कर रखा है मैंने। ठीक, तो आप लोग चाहो तो उसे एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब ये पैरेलल वाली पजल आ गई, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, हिंट है ना, या फिर टिप्स मान के चल सकते हो। इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ जो साउथ फेस कर रहे हैं वो कौन से हैं, जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं वो कौन से हैं, फिर उनको देखता हूँ कि रो 1 में कौन बैठा है, तो उनको मैं पहले कॉर्नर में लिख लेता हूँ। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान में रखा करो, मैंने पहले कॉर्नर में लिख ली है ना। इससे क्या होगा, मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि क्यू जो क्यू यू क्यू डब्ल्यू आर टी, अब ध्यान से दिख नहीं रहा, टी यू है ना, क्यू डब्ल्यू ई आर टी यू, ये जो है वो फर्स्ट लाइन में आएंगे, मतलब ऊपर ही आएंगे। ठीक है, इससे मुझे काफ़ी चीज़ें अंदाजा हो जाएगा कि हाँ क्यू के सामने एफ बैठा है तो एफ तो नीचे ही होगा, क्यू ऊपर होगा। तो मैंने ऐसे करके लिख लिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे बोल रखा है आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में आर बना दिया है मैंने यहाँ पे, और एफ जो है एंड पे बैठा है, तो एफ एंड पे एक बार इधर हो सकता है, एक बार दूसरी बार में हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन मैं अभी वो बना नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर जगह यहाँ पे है नहीं, कहाँ पे बनाएंगे। तो अभी मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरी पजल पढ़ रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स अगर मिल जाए मुझे यहाँ पे कि एफ से रिलेटेड मिल जाएगा या फिर बी से रिलेटेड मिल जाएगा, तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक, अब मैं यहीं पे दूसरी पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ लेकिन नोट्स में ही। ठीक, आर जो है वो थर्ड लेफ्ट में बैठा है डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू तो नीचे देख रहा है, साउथ दिख रहा है, तो उसके थर्ड लेफ्ट में आर इस साइड बैठेगा, राइट हैंड साइड पे बैठेगा। और आर के जस्ट सामने जो बैठा है वो डी के थर्ड राइट पे है। ठीक है, तो आर के जस्ट सामने वाला डी, जो डी है वो डब्ल्यू के सामने आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एफ और एच के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो एफ और एच के बीच में 2 लोग ऊपर बैठा दिए हैं, और एफ और जी के बीच में 1 लोग बैठा है, तो एफ और जी के बीच में 1 लोग बैठा दिया। ठीक है, ऊपर सारी मतलब सारी पॉसिबिलिटी जो है ऊपर सही बन रही हैं। बोल रखा है एस जो है वो जी के कहीं भी आसपास नहीं बैठा है, तो एस के लिए भी अच्छी पॉसिबिलिटी बन रही है, तो मैं ऊपर वाली पॉसिबिलिटी में ही चेक कर रहा हूँ अभी। अगर नहीं बनता है तो एफ को मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पर सिर्फ चेक कर रहा हूँ। अगर सब कुछ फिट बैठ जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और चीज़ों को चेक करना आना चाहिए। ये नहीं कि आप सजा के एक एक चीज़ चेक करोगे, वहाँ पे आपका कोई रफ वर्क देखने नहीं आएगा, पहली बात तो है ना। तो जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर निकालना है बस आपको। वहाँ पे बस आपको ये देखा जाएगा कि आपने क्वेश्चन का टिक लगाया है कि नहीं लगाया है, कोई ये नहीं देखेगा कि आपने कितनी मेहनत करी है इस क्वेश्चन के पीछे। ठीक है, तो आपका भी सारा माइंड फोकस इतना ही होना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका राइट आंसर निकाल के नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ें। ठीक है, ताकि मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकें हम लोग। इसमें यू और ई की पोजीशन डिफाइन नहीं थी, तो उसमें इफ वाला एक क्वेश्चन आ गया था कि यू इज इमीडिएट राइट ऑफ आर बैठा है, तो उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग सेकंड पजल पे आ गए, थर्ड पजल पे आ गए, सॉरी, इसको भी जल्दी से बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक गलती क्या करी है, मैंने पढ़ा ऊपर 8% पढ़ा और मैं फ्लोर वाला स्ट्रक्चर बना दिया। मैंने देखा ही नहीं है फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल है। ठीक है, अब मुझे रियलाइज़ हुआ है, तो मुझे दोबारा से डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। ये कह सकते हो कि ये मसल मेमोरी बन गई है कि आप जैसे ही पढ़ता हूँ मैं 8%, तो ऊपर से अगर फ्लोर पर कहीं पे फ्लोर दिख गया मुझे, तो मैं सीधे फ्लोर बना देता हूँ, देखता ही नहीं कि फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल है। तो ये फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल है, इसका भी स्ट्रक्चर बना दिया, तो आपको दोनों स्ट्रक्चर दिख गए होंगे, है ना। तो फ्लोर वाली पजल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फ्लैट एंड फ्लोर वाली का पजल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो जल्दी से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर हम लोग जल्दी चीज़ें पुट करते हैं। फ्लैट पी में डी बैठा है, डी जो है वो फ्लैट पी में बैठा है और ऑड नंबर फ्लोर पे, तो 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है। मैं दोनों पॉसिबिलिटी को साथ में लेके चल रहा हूँ। ए जो है वो एक फ्लोर छोड़ के बैठा है, लेकिन सेम फ्लैट में बैठा है डी के, तो ए जो है वो पी में बैठेगा, और भी एक फ्लोर छोड़ के, तो मैंने वो भी चीज़ बना दी है यहाँ पे। ठीक,
तो जो सॉलिड पॉइंट है मैं उसे डायरेक्ट ही लिखता हूँ, उसको मैं अलग से नोट्स नहीं बनाता हूँ याद करने के लिए, उसे मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ। और पजल इतनी लंबी है नहीं, चीज़ें आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, आपको मतलब सामने सामने दिख ही रही है, ठीक है। मतलब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको चीज़ें याद रहेंगी पहले से ही। और हाँ, हर फ्लोर पे जो लोग बैठे हैं उनको अलग अलग चीज़ पसंद है, मतलब अलग अलग चीज़ें वो राइड करते हैं, उनके पास व्हीकल्स अलग अलग हैं, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास कार है, किसी के पास स्कूटर है, तो किसी के पास एक्टिवा भी है, तो उसको आप मेंशन करना है। और फ्लोर पे जिसकी अगर किसी के पास एक के पास स्कूटर है तो उसी फ्लोर पे जो बैठेगा तो उसके पास भी स्कूटर रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको नोट करना है। यहाँ पे डायरेक्शन पढ़ लिया करो, एक बार डायरेक्शन मतलब ऐसे गो थ्रू हो जाया करो पूरा, मैं एक एक पॉइंट नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक। तो यहाँ पे पजल मेरी बन गई है और हम लोग जल्दी जल्दी चीज़ें जो हैं, ऑप्शन जो हैं उन पे टिक मार्क करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो जिसने भी ये टेस्ट दिया है, अगर ऑलिवॉइड का लाइव मॉक टेस्ट है ये, वैसे अभी मैंने इंट्रो में बता रखा है आपको ये क्लर्क का पेपर देने जा रहा हूँ, लेकिन ये है एक्चुअली है पीओ का पेपर, लेकिन इसको मैं क्लर्क ही कंसिडर करूँगा क्योंकि इसका जो लेवल है वो इतना हाई है नहीं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं, कितने आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पजल पे आ गए हैं। इसमें क्या बोल रखा है कि 5 लोग बैठे हैं, मंडे से फ्राइडे तक उनके एग्जाम्स हैं, 5 लोग हैं, उनके मंडे से फ्राइडे तक एग्जाम है और अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम है, आपको उसको अरेंज करना है। तो जब ऐसी पजल आती है मंडे वाली या फिर डेट वाली, मंथ वाली, जितनी भी पजल्स आती हैं इन सबको मैं फ्लोर बेस्ड जो स्ट्रक्चर होता है ना उसमें बैठालता हूँ, है ना। मंडे सबसे ऊपर, फ्राइडे सबसे नीचे, जनवरी सबसे ऊपर, दिसंबर सबसे नीचे, तो मैं ऐसे करके बैठालता हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करा करो कि सिमिलर टाइप की पजल्स का स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, ठीक। जैसे भी आप बनाते हो, आप अगर हॉरिजॉन्टल बनाते हो हॉरिजॉन्टल सारी सीख लो, ताकि आपको मतलब कन्फ्यूजन ना रहे कि मतलब हर एक टाइप की पजल का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको और कन्फ्यूजन रहेगा। हर पजल को एक टाइप में आप कन्वर्ट कर दोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ कर रखी है, कोई भी मेरे पास पजल आती है अगर उसका कोई भी चांस होता है कि हॉरिजॉन्टल मतलब रो में मैं बैठा सकूं, ठीक है, तो मैं उसको उसी टाइप में बनाता हूँ। तो एक ये एकदम इजी लेवल पजल है, इसको जल्दी से बना लेते हैं हम लोग। ये ऑर्डर रैंकिंग टाइप से आपको इसका जो लेवल है वो ऑर्डर रैंकिंग टाइप से है, तो इसको जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन पर मूव ऑन करेंगे। बाकी इसका लेवल तो यार एकदम क्लर्क लेवल ही है, अभी आपको लास्ट में एकदम पता चल ही जाएगा। जिसने या फिर जिसने अटेम्प्ट कर रखा है वो मुझे बता दे कमेंट बॉक्स में कि उनको कैसा लगा इसका लेवल, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको आप कंसिडर कर सकते हो कि हाँ आपके पजल को बताने के लिए कि आपकी पजल सही बनी कि नहीं बनी है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। वैसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो चेक करने के लिए होते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी चीज़ें फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर पजल गलत बनी होगी तो 2 या 3 चीज़ें फॉलो कर रही होंगी या फिर मतलब आपका ऑप्शन मिसमैच हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी पजल सही बनाई है कि गलत बनाई है। हम इस क्वेश्चन पे आ गए, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला हमारा, मतलब अब सारी पजल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ऐसे क्वेश्चन पे आ गए हैं जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो मैं बता रहा था शुरुआत में आपको बैक एंड एंड फॉरवर्ड आपको काउंट करना पड़ेगा, तो वो यही वाले क्वेश्चन है, इनको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 2 ही वर्ड मिले मुझे सेगमेंट में, ये भी एक वन वर्ड वाला क्वेश्चन है बड़ा सा, तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। कुछ कूपन्स इसमें दे रखे हैं, कूपन कोड जो होते हैं, और फिर डिस्काउंट दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो डिस्काउंट को आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अकाउंट में लिख सकते हो, मैंने 15, 20, 40, 50 लिख लिया है, और उसके हिसाब से उसमें डेटा दे रखा है कि कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा सेकंड लोएस्ट है, ठीक, कौन सा कोड में डिस्काउंट इतना नहीं है, ये सब दे रखा है। फिर आपको एक एक कोड का डिस्काउंट बताना है, आप बता सकते हो। बहुत ईजी लेवल है ये, ठीक। ये इतना ही इजी लेवल आपका क्लर्क में आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका क्लर्क में आ सकता है, मैंने देखे हैं वन वर्ड वाले, वन वर्ड टाइप में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम लोग कौन सेक्शन में आ गए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 20 या फिर 20-21 मिनट के अंदर हमारा जो रीजनिंग का पेपर था पूरा सॉल्व हो चुका है। अब मैं सारा टाइम अपना जो है वो क्वांट सेक्शन को ही दूंगा, क्योंकि कंपैरिजन टू रीजनिंग क्वांट मेरा थोड़ा सा वीक रहता है, इसलिए मैं यही पहला अटैम्प्ट मैं रीजनिंग को करता हूँ, ताकि सबसे मैक्सिमम टाइम में उसे कंप्लीट, मिनिमम टाइम में उसे कंप्लीट कर सकूँ, ताकि मैक्सिमम टाइम मुझे क्वांट सेक्शन को मिल जाए। अभी हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर रहे हैं। बाकी आपको रूट निकालना, मतलब रूट पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए, और कभी कभार तो मल्टीप्लिकेशन भी पता होना चाहिए। 15 × 12 कितना होता है, 180, काफ़ी जगह काम आता है, याद रख लेना इस चीज़ को।
स्क्वायर पता होना चाहिए। 13 का स्क्वायर 169 -25 144 होगा, ठीक है। 144 डिवाइड बाई 12 12 आएगा। 12 डिवाइड बाई 4 3 आएगा, ठीक। और अप्रॉक्स में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर 3.98 दे रखा है और डिवाइड मतलब उसको डिवाइड करना है, वो उसको 12 को डिवाइड करना है 3.9 से, तो इतना ध्यान रखना उसको पहले आपको 3 से नहीं डिवाइड कर देना, क्योंकि भाई दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मतलब डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसे 4 में कन्वर्ट करना है पहले, ठीक है। अप्रॉक्स में ये चीज़ सब ध्यान रखना है आप। 9 का क्यूब 729 405, ठीक है। ये 404 नहीं 405 है। 405 929 में घटाया कितना आया 324। अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसको तो मैं साइन मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो हम लोग साइन मेथड से जल्दी लिख लेते हैं, ये टेबल बना लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर के साइन मैंने लिख दिए हैं प्लस माइनस, नीचे का साइन प्लस प्लस। ऊपर आएगा 36 है, 9 इंटू 4, नीचे 117 है, तो 30 इंटू 9। ये सब आपको मतलब रूट्स याद ही हो जाने चाहिए, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस में ले आओ। 57 साफ साफ दिख रहा है 19 इंटू 3, ठीक। अब नीचे 420 है, तो इसका मैं मान सकता हूँ कि हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, मुझे भी लग गया था इसलिए। अब किसी को टाइम नहीं लगेगा, वो तुरंत जान जाएगा कि 21 इंटू 20 है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं जान पाया था, तो मुझे पूरा इसे रूट में कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे पता हो, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे ना पता हो, है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ऊपर 9 है, 5 और 2 वो है दे रखा है, तो 10 - 1, ठीक। नीचे कितना है 5 है, तो 3 और 2 ही हो गया। बाकी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई भी आना चाहिए कि 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, ठीक, मल्टीप्लाई में। तो हम इसे जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, और ये हो चुके हैं हमारा, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम DI पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ कॉर्नर सेक्शन में मैं क्या सॉल्व करता हूँ पहले। अगर ये आ जाती है क्वाड्रेटिक आ जाती है तो क्वाड्रेटिक पहले, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर नंबर सीरीज, ठीक। तो मिसिंग नंबर सीरीज आ गई यहाँ पे, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंस से जा रहा है 10 5 10 15 25, ऐसे करके इसका डिफरेंस जा रहा है। तो उसको हम लोग एक कोई प्लस जा रहा है, कोई माइनस जा रहा है, ठीक है। तो 53 + 25 करना है, 78 आ गया हमारा आंसर। फिर इसमें भी देख सकते हैं तो डिफरेंस जाएगा इसमें भी। तो ये चीज़ नंबर सीरीज होती है ना, आप देख के पता लगा लिया करो कि हाँ ये डिफरेंस से होगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या फिर इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ आपको मतलब देख के पता चल जाएंगी। और इसकी प्रैक्टिस आप ना PDF के थ्रू कर सकते हो। सबसे इजी वे और सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप इनकी प्रैक्टिस PDF के थ्रू करो। 100 क्वेश्चन या फिर 150 क्वेश्चन होते हैं इसके, PDF में मिल जाएंगे आपको इकट्ठा एक जगह विद सॉल्यूशन। तो उसको 20 मिनट का टाइमर लगा के उसे सॉल्व कर दो, चाहे कितने से भी सॉल्व हो रहे हो आप लोग, हैं। तो ये होता है कि सारे जो लॉजिक होता है आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा कि हाँ किसका लॉजिक क्या हो सकता है। अब इसमें लॉजिक क्या है, 16 है, फिर इधर देख सकते हो 100 है, फिर 144 है, मतलब क्या 4 का स्क्वायर है ना, इधर 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, इधर के बीच में क्या आएगा 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक। तो 120 में आपको 36 ऐड करना है, 156 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखो इंटू 4 हो रहा है, फिर डबल हो रहा है, फिर इंटू 4 हो रहा है, फिर डबल हो रहा है ना। 500 का डबल 1024 होता है, ठीक। तो इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, तो मतलब 16 कैसे आएगा, इंटू 2 आएगा, ऑल्टरनेट चल रहा है ना। तो 8 इंटू 2 16, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो क्या हो सकता है, डबल प्लस 1, डबल प्लस 2, डबल प्लस 3, डबल प्लस 4, डबल प्लस 5। तो 17 का डबल कितना 34 होता है, उसमें 2 ऐड करो। 36 का डबल कितना होता है 72, उसमें प्लस 3 ऐड करो। डबल करना है, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके प्लस करते जाना है। तो हमारे सारे जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन थे सब कंप्लीट हो गए। फिर हम लोग DI पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको एक DI जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उसको मैं बनाना सिखाऊंगा आपको, और उसका डेटा हर जगह काम आता है, ठीक है। तो ये मत समझना कि कहीं मतलब इसी DI में काम आ रहा है, लेकिन उसका जो प्रोसेस होता है वो हर जगह काम आता है। तो मैं ये आपको यहाँ बताने वाला हूँ इस DI को। और ये प्रोसेस मेरे भाई ने मुझे बताया था कि कैसे इसको करते हैं, मुझे खुद भी नहीं आता था, लेकिन उसने मुझे बता दिया था, तो उसका थैंक यू। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले इसमें बोल रखा है कि टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप और TV दे रखा है ABCDE, 6 सिटीज़ का दे रखा है, उसने डेटा दे रखा है। 5 सिटीज़ का ये डेटा है, सॉरी 5 सिटीज़ का डेटा दे रखा है। लैपटॉप प्लस TV का डेटा दे रखा है, टोटल नंबर दे रखा है, और उनका डिफरेंस दे रखा है। जहाँ पे टोटल नंबर और डिफरेंस आ जाए, फिर आपको इंडिविजुअल कैसे फाइंड करना है वो आपको बता देता हूँ। नोट नीचे लिखा है, लैपटॉप ज़्यादा है TV से, ठीक। आपको पता है क्या करना है, सिंपल। इसमें देखो 300 दे रखा है ना, और 100 डिफरेंस दे रखा है,
टोटल 300 है, 100 डिफरेंस है, मतलब a प्लस बी 300 है, a माइनस बी 100 है। तो इसका फाइंड कैसे करेंगे इंडिविजुअल? तो 300 में प्लस 100 करेंगे, 400 हो गया, 400 का आधा करेंगे 200 हो गया, 200 में से 100 माइनस कर देंगे। पहले एक टर्म आ गई 200, एक टर्म आ गई 100, ठीक, आपका ऐसा निकलेगा डेटा। फिर नेक्स्ट डेटा बी का दे रखा है, बी का क्या है 700 प्लस 100, 700 और 100, ठीक है, a प्लस बी 700, a माइनस बी 100। तो क्या करना है आपको, फिर से प्लस करना है, 700 प्लस 100 कितना हुआ 800, 800 का आधा कर देना है, एक 400, तो एक वैल्यू होगी 400, और 400 में से 100 माइनस करना है, जो भी डिफरेंस दे रखा होगा 100 माइनस करना है, तो होगी एक वैल्यू होगी 300, ठीक। नेक्स्ट में जाते हैं, उसमें क्या दे रखा है 1100, 1100 में 100 ऐड करा 1200 हो गया, 1200 का आधा 600, तो एक वैल्यू हो गई 600 और एक वैल्यू हो गई 500, ठीक। फिर क्या दे रखा है 1600 प्लस 200, 1600 प्लस 200 कितना हो गया 18 का हाफ 900, तो एक वैल्यू होगी 900 और बची हुई वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 मतलब 700, है ना। 900 में से 200 घटा देंगे तो 700 आ जाएगी वैल्यू। अगली वैल्यू देखिए 1800 प्लस 200, 18 प्लस 2 कितना हो गया 2000, 2000 का आधा कितना हो गया 1000, 1000 जब 1800 में से 1000 एक वैल्यू है तो बची हुई कितनी वैल्यू जाएगी 800, या फिर 1000 में से आप 200 माइनस कर दोगे तो 800 आ जाएगा। समझ गए, सबसे इजी बता दिया है मैंने इस तरीके को। और काफ़ी प्रॉब्लम पहले मुझे बहुत होती थी क्योंकि मैं निकाल नहीं पाता था, मैं a प्लस बी वो ये करता था, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना और हर जगह काम आएगी ये आपकी, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह होता है कि हाँ a प्लस बी इतना है, a माइनस बी, किसी सिटीज़ के जो पीपल्स हैं उनके सम इतना है और उसी मतलब उसमें महिला और पुरुष दोनों हैं और महिला और पुरुष का डिफरेंस इतना दे रखा है, तो आपको महिला और पुरुष इंडिविजुअल फाइंड करना है, उस जगह बड़ा काम आता है ये डेटा, ठीक। तो मैंने आज पूरा निकालना आपको सिखा दिया है, इसमें कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग जल्दी जल्दी अब चीज़ें पर टिक कर लेते, मतलब क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब इस डीआई के क्वेश्चन थोड़े मुझे अच्छे लगे क्योंकि इसमें मतलब अलग अलग बोल रखा है, थोड़ा मतलब क्लर्क लेवल का आप ये समझ सकते हैं, हाँ ये क्लर्क लेवल आ सकता है। वैसे क्लर्क लेवल तो काफ़ी इजी आता है, उसमें टेबुलर डीआई दे देंगे आपको, बस आपको रेशियो निकालना होगा, परसेंटेज निकालना होगा, कौन किससे कितना ज़्यादा है वो, बस ये सब चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी। क्लर्क में आपका क्या मैटर करता है एक्यूरेसी, कि आपने 80 to 80 क्वेश्चन करें या फिर 75 या फिर 77 के आसपास क्वेश्चन करें या फिर 70 भी क्वेश्चन करें, पर एक्यूरेसी के साथ करें हैं कि नहीं करें, वहाँ पे आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी देखी जाएगी। और पीओ के लेवल में आपकी सिर्फ मतलब अटैम्प्ट्स देखे जाएंगे और कितना अपने कट ऑफ से ऊपर ला पा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे तो 60 या फिर 65 मैं ये मान के चलता हूँ मेरा सेफ जोन है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग इस पे क्वेश्चंस पे टिक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लैपटॉप ए और बी का निकालना है टुगेदर, फिर टीवी का निकालना है सी और डी का टुगेदर। तो ये देख सकते हो मैं निकाल रहा हूँ जल्दी जल्दी, 1:2 आप आंसर आ गया। क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ टीवी इन सिटी ए बी ई एंड एवरेज लैपटॉप बी और ए बी सी। तो एवरेज निकालना है आपको। एवरेज निकालने के लिए तो सबसे आसान तरीका है, पहले उनका टोटल कर लो, टोटल को माइनस कर दो, फिर माइनस को डिवाइड बाई 3 करो, जो भी एवरेज दे रखा हो। मतलब बार बार उसको काटो पीटो मत, लिख लो कि हाँ डिवाइड बाई 3 करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। फिर अगर सामने वाली भी वैल्यू सेम है कि मतलब डिवाइड बाई 2 करना है, डिवाइड बाई 3 करना है, तो उनको पहले मतलब प्लस कर लो, फिर उसको अगर डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस कर दो, प्लस मतलब सम पूछे तो सम कर दो, फिर डिवाइड करा करो, है ना। ये चीज़ आप मतलब अपनाया करो। अगर जैसे 77 दे रखा है तो 77 डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, है ना। तो पहले आप चीज़ें वो वेरीफाई मतलब वो सिंप्लीफाई कर लो 2 की टर्म्स में या फिर 5 की टर्म्स में, क्योंकि 5 की टर्म्स को काटना 2 से आसान होता है ज़्यादा। अब यहाँ पे हम अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस पे आ गए, इनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक चीज़ बेच रहा है वो 54 रुपीज़ में, एक चीज़ बेचा है 63 रुपीज़ में, और दोनों को मिला के 78 रुपीज़ में बेचा है, जो 13% वो 30% ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है इसमें। तो ये 13% की वैल्यू की आप 100% की वैल्यू निकाल लो 60, और फिर इसे मिक्सर एलिगेशन के हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा एक क्वेश्चन आता जरूर है। अब हम लोग दूसरी DI पे आ गए हैं, तो इसके लिए मैंने ऊपर आपको पहले से ही यहाँ पे चार्ट प्रोवाइड करा दिया है। टोटल वैल्यू दे रखी है 1200, एक सिटी है, एक स्कूल है X, उसमें 1200 स्टूडेंट है और उसमें 1200 स्टूडेंट अलग अलग ट्रांसपोर्ट मीड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं। कोई बस से आ रहा है, कोई रिक्शा से आ रहा है, कोई साइकिल से, ठीक, कोई कार से आ रहा है अमीर लोग, ठीक है, और कोई फुटी मतलब बाय फुट आ रहा है जो आसपास रहते हैं। तो उनका डेटा है, मैंने यहाँ पे
असल में क्या है, बहुत ही छोटा ले रखा है इसने, कलर भी बिल्कुल ऐसा दे रखा है। ऑन फुट और बाइक का तो आप बस का आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि क्या दे रखा है। तो मैंने यहाँ पर डेटा लिख लिया है। आप इसको फाइंड आउट ऐसे कर सकते हो कि बस को यहाँ पे पहले मान लो, बस, फिर ऑटो रिक्शा, फिर बाइसाइकिल, फिर कार, फिर यहाँ पे आएगा ऑन फुट। तो बस हो गया 35, फिर ऑटो रिक्शा 15, बाइसाइकिल हो गया 18%, और सी कार मतलब 20%, और ऑन फुट बाय 12%। ऐसे करके मैंने यहाँ पे टेबल नीचे लिख लिया है रफ में, ताकि मुझे आसानी पड़े। ठीक, अब मैं जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बार बार मैं ऐसे स्क्रॉल नहीं करूँगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर यहीं से फाइंड आउट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 1200 वैल्यू है, तो बार बार मुझे उसको चार्ट को खोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बाकी मैंने चार्ट आपको यहाँ पे ऊपर दे दिया है। ठीक है, तो ये होती कुछ चीज़ें, आप अप्रोच चेंज कर सकते हो। ठीक है, कहते नहीं है कि हार्ड वर्क मत करो ज़्यादा, स्मार्ट वर्क करा करो। तो स्मार्ट वर्क में ही आता है ये कि आप अगर ऐसे करके चीज़ें लिख लोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। बार बार आपको स्क्रीन को देखना नहीं पड़ेगा, बस क्वेश्चन पढ़ा, आपने आंसर नीचे निकाल लिया, अगर आपके पास नीचे रफ में कहीं लिख लिया है आपने तो। लेकिन ये चीज़ आपको खुद जज करना है कि किस क्वेश्चन में आपको लिखना है, किस क्वेश्चन में नहीं लिखना है। ठीक है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा जज। अब यहाँ पे मुझे देखने में खुद प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। मैं देखते ही समझ किया कि इसका डाटा लिख लेंगे, क्योंकि बहुत छोटा डाटा है। आप देख सकते हो इतनी, जितना मैंने यहाँ पे ऊपर DI पेस्ट कर रखी है ना स्क्रीनशॉट, उतना ही डेटा दे रखा है बस, और कुछ है ही नहीं इसमें, ना जोड़ना है ना घटाना है और कुछ करना ही नहीं है। 1200 का डेटा है, इतने में है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये तो बिल्कुल नहीं करते हो, क्योंकि 1200 की मल्टीप्लाई 35 में करते हो, 20 में करते हो, 18 में करते हो, मतलब करते हो। ठीक है, उसके बाद डेटा निकालते हो, ये सब मत करा करो आप। ठीक है, जितना आप डेटा को उतने उसी फॉर्म में रखोगे जिस फॉर्म में दे रखा है ना, उतना चीज़ आसान होता, उतना ही आसान होता है मतलब आंसर निकालना। क्योंकि उसमें DI में क्या पूछेगा आपसे, रेशियो पूछेगा। रेशियो में इनका 1200 की तो ज़रूरत भी नहीं है, समझ रहे हैं आप। एवरेज पूछ लेगा, उसमें भी 1200 की ज़रूरत नहीं है कभी कभार तो। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि जो वाई स्कूल है, मतलब एक्स नहीं है, वाई स्कूल है, उसमें 35% मोर बच्चे हैं एक्स से, तो 12 इंटू 135 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे मैं ऐसे करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ पागलों की तरह, क्योंकि कुछ आदत होती है वो भुलाए नहीं, मतलब छूटे नहीं छूटती हैं। तो 12 इंटू 35 ही रखो, रॉ फॉर्म में रखो। बाकी आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ो क्या दे रखा है। अगर उसमें बोल रखा होगा डेटा निकालना है तो हम लोग डेटा निकालेंगे। ठीक, अगर उसमें बोल ही नहीं रखा डेटा निकालना है कि नहीं निकालना है, तो फिर फालतू में डेटा क्यों निकालना है ना। मतलब फालतू के काम नहीं करने हैं, जो पूछा है बस वो चीज़ निकालनी है हमको। परसेंटेज पूछा था, उसमें डेटा का कोई काम ही नहीं था। इसमें भी आपको एवरेज निकालना है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल एक्स हु यूज ऑटो डेट हु यूज बाइक। एवरेज निकालना है आपको ना। हाँ, ऑटो निकालना, ऑटो का, बाइसाइकिल का और कार का निकालना है। ठीक, तीनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 3 इंटू 12 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 53 डिवाइड बाय 3 तो होगा नहीं, तो 53, लेकिन डिवाइड बाय जो 12 है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 53 इंटू 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग भी यहाँ पे सॉल्व करते रहो, DI आपके सामने दिख रही है, पेन कॉपी लेके बैठ जाया करो और मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया करो। या फिर जिसने अगर वीडियो मतलब ये मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करा है तो वो यहाँ से इन क्वेश्चंस को वापस से लगा सकता है, रीअटेम्प्ट कर सकता है। ठीक, और मॉक टेस्ट लगा के मैं कई बार बोल चुका हूँ कि दिन में 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाया करो, लेकिन उसको रीअटेम्प्ट जरूर करा करो। मॉक टेस्ट लगाने में अगर आपका 1 घंटा जा रहा है, 45 मिनट्स का होता है, 45 मिनट्स जा रहे हैं, लेकिन रीअटेम्प्ट करने में आप उसके 2 घंटे भी लिया करो, वो भी आपका कम है। एक क्वेश्चन को 3 बार लगाओ, कोई आपको जज नहीं करने वाला। मेरी बात ध्यान रखो, कोई आपको जज नहीं करने वाला। घर में बैठ के अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक क्वेश्चन को आप 3 बार करो। इजी क्वेश्चन है, उसमें प्लस माइनस बोल रखा है तो भी करो। ठीक है, वो प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक, मेन चीज़ है आपको दिन में क्वेश्चंस करने हैं, चाहे आप कैसे करो, PDF से करो, चाहे वीडियो से करो, आपको कहीं से क्वेश्चन मिल रहा है, किसी ग्रुप में क्वेश्चन आ रहा है वहाँ से करो, दिन भर उसे लगाओ, कोई नहीं देख रहा है आपको। ठीक है, उसमें बोल रखा है कि 5 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। अरे क्यों 5 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, हम तो उसमें पूरा दिन लेंगे। अच्छे से लगाओ, बैठ के लगाओ। ठीक है, पजल होती हैं, बड़ी बड़ी मेंस लेवल की पजल होती हैं, उनको लगाया करो। दिन में 1 पजल लगाया करो मेंस वाली, ताकि आपको माइंड एकदम फ्रेश रहे कि हाँ हमने मेंस वाली पजल लगाई तो है, हमको आता तो है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करा करो आप लोग। दूसरी DI पे आ गए। DI का डेटा मैंने ऊपर शो कर रखा है,
बता देता हूँ क्या बोल रखा है उसमें। नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, अटेंड क्लासेस कर रहे हैं रीजनिंग की, इंग्लिश की और क्वांट की, ठीक। कोई कोचिंग सेंटर होगा ये जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ABCD दे रखा है उसने। अब हम उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा निकालना है। हाउ मेनी स्टूडेंट आर अटेंड इंग्लिश क्लासेस इन A, B और D। तो A, B, D का इंग्लिश डेटा निकाल के आप लोग उसको प्लस करके आंसर निकाल सकते हो। बाकी जो इसमें डिफरेंस दे रखा है वो निकालना सबसे मुश्किल होता है, काफ़ी बच्चों को दिखेगा भी नहीं यहाँ पे, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे 25 से 50 जा रहा है तो क्या डबल तो होगा नहीं, 25 का मतलब डबल तो होगा नहीं 50 डायरेक्ट। तो इसमें जो डिफरेंस होंगे वो 5 मार्क्स के डिफरेंस लग सकते हैं। 10 का आप काउंट कर सकते हो, 10 का काउंट करोगे तो 50 तो आएगा नहीं, 5 मार्क्स का काउंट करोगे तो 50 आ जाएगा, मतलब 30, 35, 40, 45, 50 आ गया। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो ऐसे करके अंदाजे से। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, बाकी इसके अगर कोई रूल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। वैसे मुझे आज तक कोई रूल काम आया नहीं है, मैं ऐसे ही करके निकालता हूँ डेटा को। तो जल्दी जल्दी हम लोग इन डेटा को भी लिख लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन जो आपको सामने हमें दिख रहे होंगे, आपको ऊपर चार्ट भी दिख रहा होगा। ये ऑलिवर्ड का एक लाइव मॉक टेस्ट है जो हर वीकेंड होता रहता है, और मैंने हर वीकेंड की जितने भी लाइव मॉक टेस्ट हुए हैं उनकी वीडियो डाल रखी हैं, पोस्ट कर रखी हैं। तो आप लोग अगर चाहो तो उनको मतलब देख सकते हो एक बार, कि अगर आपने उनका लेवल नहीं देखा है लाइव मॉक टेस्ट का। बाकी लाइव मॉक टेस्ट दिया जरूर करा करो, क्योंकि इसको हर बच्चा देता है। जितने बच्चे एग्ज़ाम देंगे और उसका उतना ही अप्रॉक्स उतना ही बच्चा इस पेपर को भी देगा, तो वो उन बच्चों के अंदर आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो उसकी रैंक से आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको अपने आप को जज करना है कि आप अपने आप को टेस्ट करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, तो इन मॉक टेस्ट को आप जरूर लगाया करो, ठीक है, एक बार जरूर लगाया करो। बाकी लेवल कैसा भी हो आप उस पर फोकस मत करो, चाहे वो क्लर्क का लेवल आए, चाहे वो PO का लेवल आए, या फिर क्लर्क लेवल में PO का लेवल दे देता है आजकल किसी किसी मॉक टेस्ट में, उस पर फोकस मत करो। बस फोकस ये करो कि हमको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाना मतलब रोज़ की प्रैक्टिस होना, चाहे कहीं से भी लगाओ। फ्री मॉक टेस्ट तो हर जगह से लगाया करो, ठीक है। अब हम लोग अर्थमेटिक पे शिफ्ट हो गए हैं। अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन आ गया है। 4 फ्रेंड है PQRS, उनके पास चॉकलेट है। P के पास 10% चॉकलेट है, तो मतलब 100% चॉकलेट होंगी टोटल। 10 इसके पास है, Q के पास 20 है और R के पास 30 है, और S के पास एक्चुअल चॉकलेट है 400। तो 30 + 20 + 10 60, मतलब बची हुई 40% S के पास है। तो आपको 1% की वैल्यू निकल गई है, आप किसी का भी निकाल सकते हो। सब निकालना है P और Q का, ठीक। रेशियो ऑफ दे रखा है, एज वाला क्वेश्चन आ गया है। रेशियो ऑफ A और B दे रखा है 3 और 5। रेशियो ऑफ एज A और C का दे रखा है 1 और 2। तो आपको ये रेशियो इक्वल करना आना चाहिए। 1 और 2 मतलब 1 को 3 बनाना है, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 उधर भी मल्टीप्लाई होगा। और क्या दे रखा है उसका, फिर सम दे रखा है, A और B का सम दे रखा है। एवरेज एज का सम दे रखा है 20। तो मतलब A और B की एज होगी 40। रेशियो में से आप मतलब फाइंड आउट कर सकते हो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो सबकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो क्या पूछ रखा है यहाँ पे, C और A और B का सम पूछ रखा है, मतलब डिफरेंस पूछ रखा है। एज ऑफ C, डिफरेंस ऑफ A और B का सम, ठीक, वो निकालो, आपका आंसर आ गया। 10 ईयर आया है इसमें आंसर, क्योंकि उधर 40 है, इधर कितना है, इधर 30 है। C की वैल्यू 30 आ रही है, उधर 40 आ रही है, माइनस का और 10 आ गया आंसर। एक बार मैं वापस से रीचेक कर रहा हूँ, कहीं गलती ना हो जाए बस। अब अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ट्रेन वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, इनको भी जल्दी से कर लेते हैं। एक ट्रेन है 275 मीटर की, उसकी स्पीड है 80 km/h, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और अनदर ट्रेन है जो है 205 मीटर की, ठीक है, उसकी स्पीड दे रखी है 64। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो पहली बात तो लेंथ जो है वो प्लस हो जाएंगी, और जो स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाएंगी। ये रूल याद रखो, जब ट्रेन आमने सामने से आएंगी तो स्पीड प्लस हो जाएगी, ट्रेन साथ साथ चलेंगी तो स्पीड माइनस हो जाएंगी, बस इतना ध्यान रखना। और 5/18 जरूर करना जब किलोमीटर दे रखा है तो कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही है, 12 सेकंड इसका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अब इस क्वेश्चन को करने में मुझे इतना टाइम लग गया और तब भी मैं इसका राइट आंसर नहीं निकाल पाया, और एकदम लास्ट में जाके मुझे ध्यान आया इसमें करना क्या है। इसमें क्या बोल रखा है कि
4800 एक सम है जो मतलब बन रहा है 6240 बन रहा है। सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, ये चीज़ बन रही है, तो मतलब ये चीज़ जो दे रखी है वो है अमाउंट, है ना। तो आपको 4800 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। वो मैंने वही चीज़ नहीं करी है, उसके बावजूद मैं कर रहा हूँ, तभी आंसर नहीं आ रहा है। और ये पूरा क्वेश्चन खराब चला गया, नहीं तो ये क्वेश्चन हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप लोग करो इसको बैठ के, फिर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मैं बता दूंगा कि आपने सही आंसर करा है कि नहीं करा है, ठीक। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है यार, इन रियल एग्जाम में भी हो जाता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल पता होंगे, उनके रूल्स भी आपको पता होंगे, पर वो एग्जाम प्रेशर ऐसा होता है, फिर मॉक टेस्ट का प्रेशर ऐसा होता है, थोड़ी एंग्जाइटी भी होती है, तो उसके वजह से हमसे जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो भी नहीं हो पाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी, अवॉइड करनी है, ट्राई करना है कि कम हो। होता देखो सबको है, ठीक है, कोई इससे बच नहीं पाया, लेकिन सबको होता है। लेकिन इन चीज़ों को अवॉइड ही कर पाओगे आप, लेके तो जा नहीं पाओगे, लेके चलोगे तो फिर चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, ठीक। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो दे रखा था, फिर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है। सारे रेशियो को आपको सेम करना है, फिर उसमें जो पूछा है उसने उसका आपको आंसर देना है कि परसेंटेज बताना है आपको, जो डिस्काउंट है और प्रॉफिट परसेंट का कितना परसेंट है ये बताना है। सॉरी, प्रॉफिट परसेंट है वो, डिस्काउंट परसेंट का कितना है तो वो बताना है, ठीक। अब ये एक इजी क्वेश्चन था, मुझसे नहीं हो पाया, इसका आंसर आ ही नहीं पाया, पता नहीं क्या गलती हो रही थी मुझे। अब मुझे बाद में वापस चेक करना ही पड़ेगा इसको। अभी इसका सॉल्यूशन आया नहीं है, लेकिन जब सॉल्यूशन आएगा तो वो भी मैं चेक, अब तक तो आ ही चुका होगा, मैं चेक भी कर चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताना, ठीक। ये मुझसे नहीं हो पाया ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये वहाँ वही क्वेश्चन बचे हैं जो मैंने अभी अटेम्प्ट नहीं करे थे, और मुझे अर्थमेटिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो लास्ट में बच जाते हैं वही क्वेश्चन नहीं है। तो इनको जल्दी से जल्दी हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर सबमिट करते हैं। अभी तो मेरे पास 3 मिनट हैं और क्वेश्चन भी शायद इतने ही बचे हैं, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, तो जल्दी से कर लेते। देखते हैं इनमें से कोई अगर क्वेश्चन हो जाता है तो राइट करते हैं, फिर नहीं तो सबमिट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे हम लोग। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है। अभी तक तो आपको स्कोर पता चल गया होगा, जब तक ये रिलीज़ होगी तब तक पता चल गया होगा आपको स्कोर। बाकी ट्राई टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स, जो सिली मिस्टेक होती हैं वो थोड़ी कम करना सीख लो आप लोग। मैं भी सीख रहा हूँ अभी यहाँ पे, मुझसे भी होती हैं सिली मिस्टेक, मुझसे भी होती हैं, ऐसा कुछ मतलब ज़रूरी नहीं है कि मुझसे सिली मिस्टेक्स ना हो। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसको भी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। एक्स वाई जेड है जो है डिफरेंट डेज पे काम कर रहे हैं। फिर इसने बोल रखा है जो काम कर रहा है एक्स और वाई टुगेदर काम कर रहे हैं, ठीक। और जो वाई और जेड टुगेदर काम कर रहे हैं उनका आपका डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 24 डिवाइड बाय जो एक्स और वाई की एफिशिएंसी उनका प्लस 24 डिवाइड बाय जो वाई और जेड की एफिशिएंसी उसका प्लस, और फिर उसको माइनस कर देना है, ठीक। तो आप देख सकते हो मेरे रफ डायग्राम में मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। 7 इंटू 24, 9 इंटू 24 करना है, फिर उसका जो डिफरेंस है डिवाइड बाय 63, ठीक। तो इसका डिफरेंस आ गया है 16 प्लस कितना 32, 16 प्लस 32 होगा, हाँ 16 प्लस 32 कितना आया 48 डिवाइड बाई 63, 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, ऊपर आएगा 16, नीचे आएगा 21। तो 16/21 आपका राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और 2 मिनट बचा अभी मेरे पास। अभी 4 क्वेश्चन बचे हैं, इनमें से देखते हैं कोई एक अगर क्वेश्चन हो जाता है तो अच्छी बात है। इसको वापस मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं होगा लेकिन इनसे, क्योंकि जो इसमें गलती है वो मैं बार बार वही कर रहा हूँ। इसमें 48 माइनस मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी यही दिमाग में आ रहा है कि ये इंटरेस्ट दे रखा है। कई बार दिमाग भी पागल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग बताना आपने कितना स्कोर करा है। फिर आज के लिए फिर हम इतना ही करते हैं, इसको सबमिट करते हैं, फिर देखते हैं कितने मार्क्स आए हमारे भी। बाकी बहुत लोगों के कमेंट आए हैं कि स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिर्फ मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं, चाहे कोई से प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट हो, स्पीड बढ़ाने के लिए वही काम आएंगे।
और मॉक टेस्ट के नाम पे मत जाया करो कि पीओ का मॉक टेस्ट है या क्लर्क का मॉक टेस्ट है, लगाए उसको जरूर करा करो क्योंकि ऊपर टाइमर चल रहा होगा। ये चीज़ आपको कहीं मतलब प्रोवाइड और कहीं प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, ये यहीं प्रोवाइड हो पाएगी। इसलिए मॉक टेस्ट को जितना हो सके उतना लगाओ। फ्री मॉक टेस्ट कहीं से मिल जाए उनको लगाओ, सॉल्व करते रहो बस उनको, ठीक है। बाकी मैं तो वीडियो डालता ही रहता हूँ, आप लोग मेरी अप्रोच दे सकते हो। अगर आपको कहीं पे हेल्प मिल रही है मेरी अप्रोच से तो अच्छी बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, कि कहीं ना कहीं तो फ़ायदा हो रहा है वीडियो देखने का, ठीक है। बाकी मैंने मेंस लेवल की जो पजल्स होती है ना उनकी भी वीडियो बना के डाल दी है, तो आप लोग चाहो तो उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हो कि हाँ मेंस लेवल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो मैंने उसमें मतलब एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एकदम कैसे पजल को बनाना चाहिए, डिज़ाइन कैसे करना चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं उसमें, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। उसमें ये चीज़ें होती हैं कि जो मेंस लेवल की पजल आती हैं, जो SBI PO मेंस लेवल होता है उसमें ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। पजल में दे देगा कि हाँ इतने लोग अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डेज पे जा रहे हैं, अलग अलग थिंग्स के साथ जा रहे हैं, कोई साइकिल के साथ मंडे को जा रहा है, ठीक है, और क्या साथ में लेके जा रहा है वो सब दे रखा है, तो मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे हमने मॉक टेस्ट को सबमिट कर दिया है, आप लोग स्कोर देख सकते हो। एक गलत गया है, 76 सही गए हैं और 75 मार्क्स आए हैं। और ये RRB PO का मॉक टेस्ट है, लाइव मॉक टेस्ट है, इसलिए मैं कह रहा था कि इसलिए टाइटल आपने देखा होगा, क्लर्क दे रखा है मैंने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड डू मॉक टेस्ट।